प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष्य बाण भी हमें मिला है। आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है, बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा पर महाराष्ट्र की विपक्षी सियासत में 24 घंटे पहले तक जो चुप्पी दिख रही थी, उसका बुलबुला तिलमिलाहट वाले अंदाज में फूटा। उद्धव और आदित्य ठाकरे के सिपह सलार संजय राउत जिस तरह लाल पीले होते देखे, जिस तरह एकनाथ शिंदे को वेट एंड वॉच वाले अंदाज में चुनौती देते दिखे, उसने साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा से होने वाले सियासी नुकसान का उद्धव सेना को न सिर्फ सही अंदाजा है, बल्कि वो ये भी बखूबी समझ रहे हैं कि इससे होने वाले सियासी नुकसान की भरपाई निकट भविष्य में होने वाली नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे ने उद्धव गुट के उन आरोपों की धार कुंद कर दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे पर शिवसेना को तोड़ने और महाराष्ट्र में सरकार गिराने की हुक सुनाई देती थी। बल्कि सवाल उद्धव से पूछे जा रहे हैं कि बाला साहेब की हिंदुत्व वाली सियासत और विरासत पर एकनाथ शिंदे की दावेदारी क्यों नहीं मानी जाए। शिंदे बाला साहेब के कदमों पर चलकर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उद्धव ने सत्ता में साझेदारी के लिए हिंदुत्व की सियासत से ही हाथ खींच लिया। क्योंकि बाला साहेब जो थे वो उनका हिंदुत्व और शिवसेना के ये कोई अपरिचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जो धनुष बाण है, चिन्ह, वो इनको मिल चुका है। विशेष रूप से उत्तराधिकारी के रूप में कोर्ट ने इन्हीं को माना, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, ये इनको भी मिला। के सारे लोग कहने वाले हैं राम काल्पनिक है। ऐसी जगह जाकर के जब उद्धव जी मिल गए, तब एकनाथ शिंदे को अलग होना पड़ा। कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को लेकर के एकनाथ शिंदे जी सदैव कार्यरत रहे और उनके समय में भी, उद्धव जी के समय में भी कार्य कर रहे थे। लेकिन कुछ कठिनाइयां होती हैं जीवन में, जब आदमी निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। पिछले साल महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी संभालते ही एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि वो अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे, मां सरयू की महाआरती करेंगे, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में राम राज्य लाने की जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए वो तन मन धन से समर्पित हैं। महाराष्ट्र में सत्ता का सुख, शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ ठाकरे ये नाम। ऐसे में लगता है एकनाथ शिंदे की नजर अब इस परिवार की विरासत पर भी है और इसीलिए खुद को बाला साहेब का उत्तराधिकारी बताने के लिए उनकी मौजूदा अयोध्या यात्रा को भी इसी नजर से भी देखा जा रहा है। अयोध्या में रामलला के दरबार में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पहुंचने की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी। उससे पहले अयोध्या से ये तस्वीर महाराष्ट्र में खलबली मचाने पहुंच गई। ये तस्वीर धनुष बाण की थी, जिसकी पूजा करवाने एकनाथ शिंदे खास तौर से अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे थे। यूं तो राम भक्तों में धनुष बाण भगवान राम की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये तस्वीर उद्धव ठाकरे के सियासी खेमे का दिल जलाने वाली थी, क्योंकि उद्धव के लिए ये पहला मौका था जब अयोध्या की धरती से उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह रहे धनुष बाण को दुनिया को दिखाया गया। साथ ही ये सियासी संदेश दिया गया कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सियासत का असल झंडा बरदार कोई और है, जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में यही धनुष बाण 2 महीने पहले तक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की पहचान हुआ करता था। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से महाराष्ट्र लौटेंगे तो दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल पर यह धनुष बाण ले जाया जाएगा और धनुष बाण के इन प्रतीक चिन्हों की पूरे महाराष्ट्र में यात्रा निकालने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहा हूँ, इसका बहुत समाधान आनंद है। पिछले बार हमारे विधायक लोगों का दर्शन छूटा था, वो दर्शन से वंचित थे और ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। एकनाथ शिंदे रामलला के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे तो उनके साथ 40 विधायक, 8 सांसद मौजूद थे। इस मौके के लिए महाराष्ट्र से खास तौर पर 3000 शिव सैनिक भी अयोध्या पहुंचे थे।
अयोध्या में अपने साथ इन सब की मौजूदगी के जरिए भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट से लेकर पूरे महाराष्ट्र को एक सियासी संदेश देना चाहते थे। एकनाथ शिंदे साल भर पुराना वो वाकया खास तौर से उद्धव ठाकरे के समर्थकों को याद दिलाना चाह रहे थे, जब वो हिंदुत्व की सियासत करने आदित्य ठाकरे अपने साथ विधायकों, सांसदों को लेकर अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन आखिरी मौके पर रामलला के दर्शन से विधायक और सांसद महरूम रह गए थे। मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहा हूँ, इसका बहुत समाधान आनंद है। पिछले बार हमारे विधायक लोगों का दर्शन छूटा था, वो दर्शन से वंचित थे और ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा से तिलमिलाई उद्धव सेना आरोप लगा रही है कि इस सियासी यात्रा की स्पॉन्सर बीजेपी है और एकनाथ शिंदे को बस मोहरा बनाया जा रहा है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अयोध्या दौरा एकनाथ शिंदे का था तो बीजेपी उसमें क्या कर रही है। बीजेपी तो तब हमारे साथ नहीं आई जब उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये प्रभु श्री राम का उनका आशीर्वाद देगी। अगर प्रभु श्री राम के बारे में इतनी आस्था थी तो आप सूरत और गुवाहाटी में नहीं जाते भागकर, आप सबसे पहले अयोध्या में जाकर बैठते। लेकिन अयोध्या में आप जा रहे हैं। ये अयोध्या का जो उनका जो टूर है ना, ये भाजपा ने स्पॉन्सर किया है। उद्धव सेना की इस तिलमिलाहट पर एकनाथ शिंदे ने उनकी नींद उड़ाने वाला जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व की विरासत पर उद्धव की रही सही दावेदारी भी ये कहकर छीन ली कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बाला साहेब ठाकरे का सपना था। उनका ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। एकनाथ शिंदे के इस बयान ने साफ कर दिया है कि 2024 की चुनावी बिसात में उद्धव ठाकरे के लिए हिंदुत्व, अयोध्या और राम के नाम पर वोट मांगना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से महाराष्ट्र के लिए ये आवाज जोर शोर से उठ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामनगरी अयोध्या में फिलहाल सरयू के घाट पर जो है महाआरती का आगाज महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर आने वाले और प्रलय के बारे में चेतावनी भी देता है। तस्वीरों के जरिए आपका ध्यान ले जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जो है वो महाआरती की जा रही है, जहाँ उनके सभी 40 MLA जो हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था वो यहाँ पर मौजूद है। आगाज इसलिए भी है महाराष्ट्र की राजनीति में अलग, क्योंकि आज इसी घाट के करीब से ये मैसेज दिया गया है कि जो हिंदुत्व को मानेगा, जो राम को मानेगा, वो राज करेगा। आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भोज वैष्णव संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। मैं आप सभी का मुख्यमंत्री एक
राम जी की बात करेंगे वही देश पे राज करेंगे। राम जी को मानने वाले एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में भी राम जी को मानने वाली सरकार आई है। जो राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, पूछते थे क्या सबूत है, राम जी अयोध्या में पैदा हुए, वो घर बैठ गए और जो राम जी को मानते हैं वो सरकार में आ गए। ये राम जी की महिमा है, ये महिमा हमारे हनुमान जी की है। और इसलिए आज ये जो कलश प्रदान का कार्यक्रम है इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए। इस अयोध्या दौरे ने एक और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में हिंदुत्व का उभरता नया चेहरा बना दिया है, तो वहीं ये सवाल उठा दिया है कि उद्धव अपनी सियासत विरासत बचाने के लिए जवाब में क्या नया दांव लाएंगे। शिंदे के अयोध्या दांव ने इसे महाराष्ट्र की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना दिया है। अयोध्या से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।